सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। सूक्ष्म वेद में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन जिसम है, फिरा मोतिया बिंदरे। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण मोती मुक्ता यानी मोक्ष रूपी मोती अर्थात मोक्ष मंत्र दिखाई नहीं देता। यह सर्व संसार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद, जो एक प्रकार का नेत्र रोग है जिसमें आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, परंतु उस रोगग्रस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। यह उदाहरण देकर बताया है कि फर्राटेदार संस्कृत भाषा बोलते हैं, लगते हैं महाविद्वान हैं, परंतु सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी पर ब्रह्म का भी और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। जड़ पाहन पूजा करें और जड़ की बाजें टाले। कहते पत्थर की मूर्ति का अगर ये जड़ यानी इसकी टाली बजाओ, घंटी बजाते हैं जड़ की। और साक्षी सत्य कबीर है या पूजा घर घाल। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा साक्षी है इस बात के, ये पूजाएं तुम करे तुम्हारा घर गाल लेंगी, तुम्हारा नाश करेंगी भक्ति का। कान चिराए क्या हुआ, जैसे कान में मुद्रा पहनते हैं ना, ये कान पड़ा के इसमें गाल ले, छल्ला संत बने अंडे। कान चिराए क्या हुआ कर कंकन ने पाले, मुद्रा पैरे क्या हुआ थारा सिर फोड़ेगा काल। कहती आडंबर से भगवान के दूत नहीं डरते, ना भगवान राजी हुए। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाकू करो प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि तुम शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी से ऊपर और परम पिता परमात्मा, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भी ऊपर और है, उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। बोलो सतगुरुदेव। अब ये जो भक्ति काल आ गया है, भक्ति युग है, इसमें ये कंप्लीट मंत्र दिए जा रहे हैं। बाद में गरीबदास जी को परमात्मा ने सभी मंत्र दिए थे। अब उनको ये प्रथम मंत्र दिया, उनकी आत्मा को, गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से बाहर किया, अपने पीछे पीछे सतलोक लेकर गए। रास्ते में उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जो प्रथम सतयुग में आए थे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी मिले। और जितनी भी बार ये नए शिव का जन्म होता है, नए ब्रह्मा बनते हैं, नए विष्णु बनते हैं, और पूर्व होते हैं विष्णु ब्रह्मा शिव, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर पुनः ये काल अपनी प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न करके, पहले से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश और उत्पन्न करके रखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक पद का नाम है, एक पोस्ट का नाम है। यहाँ प्राणी बदलते रहते हैं, जैसे एमएलए सीट, मंत्री सीट होती है, ऐसे उस पे व्यक्ति बदलते रहते हैं, सीट का नाम वही रहता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक उपाधि है इनकी, इनके वास्तविक नाम कुछ और होते हैं।
तो ये बता रखा कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे, उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सारे सागर पीने की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी, कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना सातों सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की, वो ऐसी ही अटपटी होती है। आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में सातों सागर पी लिए, इतनी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे सातों सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे, परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि सातों समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे, कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहां परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, बढ़त देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं तो सिमरण स्वरूप नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नु मारा सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है